बच्चों, तो मेरा नाम राघवेंद्र यादव है और आज हम कल जो हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ाई थी उसी क्रम में आगे की ओर चलेंगे, जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एसेलरेशन एक शब्द है, एसेलरेशन एसेलरेशंस, राइट। ये सिर्फ शब्द लिखा है, मैं इस पे इतना फोकस नहीं करना, हमें इस पे इसके लेटर्स पे फोकस करना, राइट। तो इस क्वेश्चन में कहा यदि एसेलरेशंस जो लिखा है शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर उस व्यवस्था के मध्य में होगा। तो ये मतलब है कि इनमें से कौन सा अक्षर है जो व्यवस्था के मध्य में होगा। अगर ये वाले बेटा जो लेटर लिखे हैं ACCELERATIONS, इसको आप अल्फाबेटिकल जो कायदा है, जो आपका वर्णमाला का जो क्रम है, जैसे ABCD, A के बाद B आता, B के बाद C आता, C के बाद D, इस तरीके से इसको तुम्हें लिखना है। फिर आपको ये बताना है कि कौन सा लेटर इसमें मध्य में आएगा, बीचों बीच आएगा, वो बताना है आपको सही। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि ए, अब ए लिख गया तो ए दूसरी बार भी है तो उसे भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, राइट। फिर बी आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आपको जो है किसको लिखना पड़ेगा, सी को लिखना पड़ेगा। फिर सी को लिखना पड़ेगा क्योंकि डबल सी है। सी के बाद आपको कहीं डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा, ई दिख रहा है, आपने ई लिख दिया। फिर अगेन ई लिख दिया क्योंकि दो बार ही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ई के बाद एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई के बाद जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल है एक बार, एम एन है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आर है कि आर के बाद एस है और टी है। आपको इसमें बताना है कि मध्य में कौन आएगा इस क्रम में। तो मध्य में देख लीजिए, टोटल पहले गिन लीजिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बेटा 13, 6 इधर के, 1 2 3 4 5 6 यहां तक, 1 2 3 4 5 6 यहां तक। तो लास्ट बीच में कौन सा आ गया, आई। तो आई आपका बेटा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, आई आंसर सही हो जाएगा। बीच में मध्य में कौन आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। तो आई आपका जो है अक्षर व्यवस्था के क्रम में जब लिखे जाएंगे तो आपका आंसर जो है आई राइट आंसर होगा, राइट। समझ गए बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मंकी, MONKEY, एक शब्द है मंकी, MONKEY। देखो प्रश्न ऐसे आएंगे तो आपको शब्द समझना है कि लिखा क्या है, भाषा समझो पहले। MONKEY, ये स्पेलिंग लिखी हुई है। पूछ रहा है कि मंकी शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं, मंकी शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान पर समान रहते हैं यदि अक्षरों को वर्णानुक्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अक्षरों को वर्णानुक्रम में अवरोही क्रम में विकसित मतलब लिखा जाए तो ऐसे कितने लेटर हैं जो अपना स्थान समान रखते हैं, मतलब जो उनका स्थान अभी दिख रहा है वहीं पर रहेंगे। इनको जो है आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखने के बाद उनको कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब जानते हो, आरोही मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब घटता क्रम।
आरोही मतलब 1 2 3 4, अवरोही मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2। इस तरीके से जो आपको यहाँ पे किस में लिखना है बेटा, अवरोही में लिखना है, अवरोही। चलो करो आप लोग, अवरोही। तो आपसे ये पूछा कि इसमें कितने जो है लेटर है, जो अक्षर है अपना स्थान समान रखते हैं, मतलब एक अच्छा समान रखेगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से ऑप्शन होंगे 1 2 3। तो वो आपको बताना है, या तो इनमें से कोई नहीं ऐसे भी बोलेगा, तो आपको उसके हिसाब से बताना है। देखिए बेटा, सबसे पहले आप कैसे इसको मतलब लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे इसको अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है बेटा, ये देखना है आपको, बाई बड़ा है ना, बाई मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम बेटा किसको लिखेंगे, अब बाई से बड़ा कौन है, आपको पता ओ है, ओ आपका 15 बनता है, ठीक है, मतलब बाई से छोटा, सबसे बड़ा बाई, बाई से छोटा ओ, अब ओ से छोटा इसमें आपको देखना है कौन सा है, एन होगा, एन बना दिया। एन से छोटा बेटा आपका एम आ गया, राइट। यस सर। एम से छोटा कौन सा इसमें, के, और के से छोटा ई। अब ये कह रहा है कि अब ऐसे कितने लेटर जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। तो आप देखो ये तो स्थान बदल गया, लेकिन ओ दूसरे नंबर पे पहले भी था, अभी भी है, तो आपका ओ दूसरे नंबर पे रहा। एन भी आपका तीसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे ही रहा, तो यानी 2 लेटरों ने अपना स्थान जो है नहीं बदला है, राइट। तो आपको लिखना, आंसर में लिखना है 2 वाला जो होगा वो आंसर सही होगा, ठीक है। बात को समझ आ गई ना। आपने क्या करना है, मंकी लिखा है, वर्णमाला क्रम में लिखना भी है, बट आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में। वर्णमाला क्रम में तो लिखना ही है, देखो ये वर्णमाला का क्रम ही है कि बाई के बाद, बाई से पहले ओ आएगा, इस हिसाब से जो ऊपर लिखी हुई पद्धति है MONKEY। तो इसको अगर वर्णमाला क्रम में आप व्यवस्थित करोगे तो उसको व्यवस्थित करने के बाद अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो व्यवस्था तो ये है, बाई बड़ा है, बाई के बाद जो छोटा आएगा वो आएगा, अवरोही क्रम तो यही होता है, यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो बड़े से छोटे की ओर लिखा है, तो अब वो कह रहा है कितने लेटरों ने अपना स्थान नहीं परिवर्तित किया है। तो ओ और एन 2 ऐसे लेटर है जिन्होंने नहीं किया है, तो ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 ने नहीं किया है, राइट। जिसमें ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, एक ए ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन में लिखा होगा ऐसे 2, तीसरे ऑप्शन में सी में ऐसे लिखा होगा 3, चौथे ऑप्शन में लिखा होगा हो सकता है 4 लिख दे, और पांचवा ऑप्शन दे दे जिसमें कहते हैं डी के बाद ई ऑप्शन दे दे, उसमें कहेंगे इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं करेगा तो फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो ऐसे बताएंगे ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये SBI क्लर्क के मतलब क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे शब्द कंडीशन, एक शब्द लिखना है बेटा, कंडीशन वर्ड, शब्द कंडीशन, शब्द कंडीशन। ये छोटे छोटे सवाल ही फंसा देते हैं आगे, शब्द कंडीशन, गलती करने के ज्यादा चांस होते हैं। CON कंडीशन, DITION, DITION, कंडीशन लिखा है बच्चा। पूछा गया है आपसे कंडीशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने मतलब इसमें पेयर हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यह सवाल है आपका। आपको इसको कैसे बता पाओगे, इसमें तरीका है। जैसे आपसे हम कहते हैं एक, तो ये हो गया बेटा NO या ON, ऐसे ही आते हैं ना क्रम में, N के बाद ON ऐसे करके आते हैं NO, और एक आपका हो जाएगा ये ON वाला, ठीक है। ये देखो पास है, इनके बीच में उतने ही लेटर का गैप है जितना होता है, राइट, NO राइट, ON। और दूसरा आप यहां पे देखोगे C है, DEFG,
एच आई, सी है, सी डी ई एफ जी एच आई, बेटा आई बनना देखो यहाँ पे, और एक पेयर आपका ये वाला बन गया। अब बाकी आप चेक कर लो कोई पेयर बन रहा है क्या? ए बी सी डी ई नहीं, डी ई एफ जी एच आई नो। यानी कितने जोड़े बन रहे हैं बेटा? मात्र 3 जोड़े बन रहे हैं। 3 ही ऐसे जोड़े बन सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है शब्द कंडीशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, यहां पे लिख सकते हो शब्द कंडीशन जो है में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच प्रत्येक के बीच और यहां पे एक चीज, आगे या पीछे, आगे या पीछे दोनों दिशाओं में, ठीक है। ये बात लिखी गई है कि आगे हो चाहे पीछे हो, ये जरूरी नहीं है कि एन ओ होता है सर ओ एन नहीं हो सकता है, नहीं, दोनों दिशाओं में, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं दोनों दिशाओं में जा सकते हो। दोनों दिशाओं की बात कर रहा है, दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी बढ़वाले होते हैं, जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। ये प्रश्न था, मतलब कंडीशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे या पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने के उसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बीच में होते हैं, ठीक है। ये बात पूछी गई, तो बहुत आसान है, आपको किस सिर्फ ये देखना है कि एन ओ एक तो ये बन गया, ओ एन ये भी एक बन गया, 2 पेयर, दूसरा हमने यहां से देखेंगे, जहां से चेक करना है वहां से करो। तुम्हें लगता है कि सी डी होता है, ई एफ जी एच आई देखो आ गया, इतने नंबर पे होता है, यानी सी और आई के बीच में इतने बीच में पड़ जाएंगे, उतना ही गैप है, ठीक है। आपको गैप देखना है, राइट। अब किसी के बीच में आप गैप में टी के बाद कोई ऐसा लेटर नहीं जो टी उसके गैप में आए या टी तक जा नहीं सकता, आपको भी दिख रहा होगा, राइट। हाँ, सो आप इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ये कैटेगरी है एक प्रश्न की, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, इसको इरेज करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आ गया ना ये वाला? यस सर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है पॉइंटेड शब्द। एक शब्द है बेटा पॉइंटेड, पी ओ आई एन, पॉइंटेड, टी ई डी, पॉइंटेड, ठीक है। कह रहा है पॉइंटेड शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में, शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर, कॉमा बाएं से तीसरे अक्षर, कॉमा बाएं से तीसरे अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच, और
दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ये बात पूछी गई है, लगाने की कोशिश करिए। ऑप्शन में कह रहा है 6 3 4 2। ऑप्शन बेटा देख लो, पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 2। ये वहां हिंदी में भी लिखा हो सकता है 6 को वो ऐसे लिख के दे देगा तो कंफ्यूज ना होना, ऐसे करके 6 3 ऐसे 4 और ऐसे 2। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऐसे आ सकता है। मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूं जिसका मतलब ये नहीं है कि तुम यही सीखो। 10+2 एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है ये। इसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। आप देखो बेटा, इस सवाल को सीरियसली समझना है, ठीक है। पॉइंटेड है तुम्हारे पास, तुमने लिख लिया पॉइंटेड नीचे POINTE और डी। भाषा समझो, कह रहा पॉइंटेड शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर, पहले तुझे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लो तो इस हिसाब से सबसे पहले बेटा लेटर क्या आएगा? डी आएगा, राइट। yes, और डी के बाद बेटा क्या आएगा? ई आएगा। yes, ई के बाद कौन सा आएगा? आई आई आ गया। आई के बाद एन कौन सा आएगा? एम। एन के बाद ओ ओ आ गया। ओ के बाद पी ई आ गया, फिर टी टी। ये तो मैंने बेटा कर लिया, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में से व्यवस्थित कर लिया, राइट। अब आगे पढ़ेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। करने पर बाएं से तीसरे अक्षर, बेटा बाईं तरफ से तीसरे अक्षर पे चलना है। देखो yes, बायां छोड़ बेटा, ये होता बायां, ये होता जैसे तुम अपनी किताब को देखोगे तो तुम्हारे बाएं हाथ जो होगा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की तरफ बायां होगा और राइट हैंड की तरफ दायां, राइट। दायां बायां में कंफ्यूज ना हो, लेफ्ट राइट में, राइट। वो कह रहा है कि बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर बेटा देखो डी 1 2 और तीसरा अक्षर कौन सा है? आई है, मैंने इसमें सर्किल कर दिया, राइट। yes, sir. आई। आगे कह रहा है अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर, बेटा दाएं से चौथे अक्षर देखो 1 2 3 और चौथे अक्षर एन है। yes, sir. चौथे अक्षर, दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला की जो श्रृंखला का क्रम है, क्रम में कितने अक्षर हैं? तो देखो भैया आई जो है और एन के बीच में कितने अक्षर आते हैं? जरा जोड़ो, जे के एल और एम, फिर तो एन आई जाएगा, यानी 4 अक्षर जो हैं आएंगे। तो ऑप्शन बेटा तुम्हें हमने पहले दे दिया था, 4 वाला सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। yes, sir. सवाल का फंडा समझो, पॉइंटेड को पहले वर्णमाला क्रम में लगा देना, इसके बाद जैसे बता रहा है कि दाएं से बता रहा तो दाएं से लिख दो, बाएं से बता रहा बाएं से लिख दो। अब वो कह रहा है कि चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला क्रम में कितने अक्षर हैं, उनके बीच में कितने अक्षर हैं। अगर श्रृंखला के क्रम में चले, जैसे मान लो अगर आई जे के एल श्रृंखला हुई तो आई तो है ही, जे के एल एम 4 ही अक्षर तो होंगे, फिर एम तो आई आगे आई जाएगा, एम yes, sir. एम तक जाएंगे तो एम तक जाने में ये 4 अक्षर इसके बीच में आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन 4 वाला राइट हो गया, ठीक है। कर लीजिए सभी लोग। हो
हो गया नोट। यस सर। अगला क्वेश्चन आता है, अब देखो उसको क्या है। क्वेश्चन अगला है, दिए गए शब्द कैटर दिए गए शब्द दिया गया बेटा क्या, कैटर, CATER, एक शब्द दिया गया है कैटर, राइट। दिए गए शब्द कैटर में यदि स्वरों को वर्णमाला क्रम के कैटर में यदि स्वरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार के अनुसार वर्णमाला क्रम के अनुसार पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, और व्यंजन को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और व्यंजन को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नए शब्द में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आएगा? तो नए शब्द में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आएगा? तो देख लीजिए, प्रश्न तो ये है, और बहुत प्रश्न इतना लंबा है, लिखा है, तो इसे ये ना समझो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ भाषा समझनी है कह क्या रहा है। दिए गए शब्द कैटर में यदि स्वरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार पिछले अक्षर से, मतलब जो स्वर हैं उनको वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, राइट, और व्यंजन अगले अक्षर से, और व्यंजन को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। तो नए शब्द में कौन सा अक्षर, जो जब नया शब्द जो तैयार हुआ उसमें कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। पहला इसका ऑप्शन हम दिए दे रहे हैं बच्चों। पहला ऑप्शन जो है वो ए है, दूसरा ऑप्शन बेटा है जो वो आपका डी है, तीसरा ऑप्शन जो बेटा है वो आपका आएगा यू, और बेटा चौथा ऑप्शन जो आएगा वो आपका सी होगा, ठीक है। ये तुम्हारे आरआरबी एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक पीओ में भी आया, आईपीएस बैंक पीओ 2021 की परीक्षा में आया हुआ है, तो बहुत ध्यान सुने, ऐसे प्रश्नों को आप देख सकते हैं इस बार रेलवे के पेपर में, ठीक है। तो करिए, कैसे करेंगे?
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको कैटर वर्ड लिखना, CATER। मैंने कैटर वर्ड लिख लिया बेटा। पहले कह रहा है यदि स्वरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, उससे पिछले अक्षर से। अब देखो बेटा आपको स्वर के बारे में पता तो होना ही चाहिए। स्वर कौन से होते हैं? A E I O U, ये आपके स्वर है बेटा, ठीक है। और बाकी के बचे हुए क्या है? व्यंजन है, ठीक। यस सर। तो पहले स्वर, अब स्वर को उसके पिछले से बदलना है और व्यंजन को उसके अगले से बदलना है। तो जरा सी में एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि उसके अगले में डी होगा। अब ए है, ए के एक पीछे जाओ, अगर ए में एक घटाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? जेड पे पहुंच जाओगे। यस सर। अब टी है, टी व्यंजन है, एक जोड़ो, टी का क्या हो जाएगा? टी यू हो जाएगा बेटा। यस सर। ई क्या है? स्वर है, स्वर में एक घटाओ, ई में -1 करोगे तो क्या बचेगा? डी बचेगा। यस सर। आर क्या है? व्यंजन है, आर में +1 करो, एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या चलेगा? जो हमारा स्वर है उसमें तो एक घट रहा है, व्यंजन में एक प्लस हो रहा है, एक तरीके से, इस तरीके से। अब हमें उसने पूछा है कि हमने वही प्रोसेस पूरा कर दिया, कह रहा है व्यंजन अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नए शब्द में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आएगा? भैया नए शब्द में कौन सा ऐसा अक्षर है जो एक से अधिक बार आ गया? बताइए। डी। डी। डी देखो नए में एक से अधिक बार आ गया है, ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, जो ये आपका नया शब्द बन गया है ना बेटा, यस सर। और ये आपका पुराना वाला शब्द जो पहले से था। तो नए शब्द में डी जो है बेटा वो 2 बार आ चुका है, देख लो आप। यस सर। तो यानी कि डी जो है वो 2 बार आ चुका है, तो आपका डी जो दूसरा राइट ऑप्शन वाला है राइट हो जाएगा, डी। तो ये प्रश्न की पूरी जो थी। हो गया हो तो इसको हटाएं हम, यस सर। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, उस पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, accumulates ACCUMUATES TES। accumulates वर्ड है, शब्द में यदि पहले अक्षर को दूसरे से तीसरे अक्षर को चौथे से पांचवें को छठे से, पांचवें को छठवें से, और नौवें को सातवें को आठवें से, सातवें को आठवें से, नवे को 10वें से, नवे को 10वें से बदल दिया जाए,
तो बाईं ओर से छठा अक्षर होगा। तो बाईं ओर से छठवां या छठवां अक्षर होगा। ये प्रश्न है बेटा। शब्द तो हमने आपको ऊपर ही लिख दिया है, समझ गए होंगे, नीचे भी लिखे दे रहे एक बार। ACCUMUATES ये वर्ड है। जिस प्रकार से बोला गया है इसमें पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, इस तरीके से, दूसरे तीसरे तीसरे अक्षर को चौथे से, मतलब पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, ठीक है, पांचवें को छठवें से, ऐसे करके बदलना है। फिर आपको बताना है कि कौन सा स्थान क्या होगा, किसका क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कर सकते हो आप। तो CACUMUTASE आएगा क्या? पूछा क्या गया है? इन्हीं अक्षरों को तो आपस में चेंज करना है क्या? तो बाईं ओर से छठवां अक्षर का होगा। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन लिखा है ना कि क्या होगा, वो बताना है आपको। सर यू। गलत है, बाईं ओर से छठवां अक्षर। देखिए बताते हैं कैसे होगा। आपने क्या करना है बेटा, इसको इसने बदलना है, इससे बदलना है, ठीक है। यस सर। तो CA, यस सर। इसको इससे बदलना है, UC, देख रहे हो, इसको इससे बदलना है, तो UM, राइट, इसको इससे बदलना है, तो TA, यस, इसको इससे बदलना है, तो SE, ठीक है बेटा। बाईं छोर से छठवां अक्षर बायां तरफ ये है बेटा, 1 2 3 4 5, छठवां अक्षर क्या हो गया? M इज द राइट आंसर, इसका आंसर M होगा, ये छठवां अक्षर है, ठीक है। बदलो ना, एक्सचेंज करना, उसके आगे वाले से एक दूसरे को एक्सचेंज करना है, 1 को 2 से एक्सचेंज करना है, ठीक है, 3 को 4 से करना है, आगे उसके बाद 5 से 6, इस तरीके से आप एक्सचेंज करो आपस में आगे वाले से, और फाइनली जब आपके सामने एक नया वर्ड बन के आएगा फिर उसमें आप बाएं से छठवां अक्षर गिन लो। बायां आपका होता है आपके लेफ्ट हैंड वाला, आर्म वाला, जब आप काउंट करें तो बाईं तरफ लेफ्ट हैंड आर्म से कनेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 M आ गया, ठीक है। बताइए कुछ गड़बड़ हो तो बताइए। नहीं सर, समझ तो आ गया है ना। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जो आप हमें उसका आंसर बताएंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन देके मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसका हमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जो लोग देख रहे हैं हमें। एक शब्द है कंपेयर, शब्द है बेटा कंपेयर, COM, कंपेयर, PARE, ये शब्द है। इसके बारे में लिखा है, शब्द में प्रत्येक व्यंजन को, शब्द में प्रत्येक व्यंजन को
प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किसको? प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी स्वरों को वर्णमाला के वर्णमाला के सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षरों से बदल दिया जाए, कि पिछले अक्षरों से बदल दिया जाए, राइट। फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो बाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं छोर से छठवां, या आप छठवां लिख दो ऐसे करके, छठवां अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न है, ये आपके लिए है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शन भी हम लिखे दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है। पहला ऑप्शन ए है केवल क्यू, ऑप्शन बी है बेटा केवल डी, ऑप्शन सी है बेटा केवल डी और एन, और डी ऑप्शन है बेटा केवल एन। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर लेता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय।